Try another puzzle. You have to make 5 by 12 a rectangle with this 12 शेप. अब आपने ये जो 12 शेप्स बनाई है ना, इसका आपको रेक्टेंगल बनाना है. और ये जो एक 5 बाई 12 का रेक्टेंगल है, उसमें आपको ये 12 शेप्स बनानी है. देयर आर मोर देन 1000 वेज टू डू इट. 1000 से ज़्यादा तरीके हैं. आप इसको करने के लिए आपके पास 1000 से ज़्यादा डिज़ाइन या तरीके हैं कि आप इसको फिक्स कर सकते हैं 5 बाई 12 के रेक्टेंगल में. इफ़ यू कैन फाइंड इवन वन दैट्स ग्रेट. अगर आप एक भी फाइंड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है. गेम टाइम. हियर इज़ अ चेस बोर्ड. प्ले दिस गेम विद योर पार्टनर विद वन सेट ऑफ 12 शेप्स. ओके, अब आपको यहाँ पर देखिए क्लास एक चेस बोर्ड दिख रहा है ना. आपको ये गेम खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और किसी एक ही फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं वैसे ये. और उसमें से ये जो 12 शेप आपने बनाए हैं उसी को आपको रिपीट करना है. द फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन शेप फ्रॉम द सेट एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर. अब जो पहला प्लेयर रहेगा वो जो कोई सा भी शेप है उसको सबसे पहले यहाँ पे पुट करेगा और उस शेप को बनाएगा, लेकिन सिर्फ 5 स्क्वायर्स का ही शेप यूज़ करके वो इस शेप को बनाएगा, है ना. द अदर प्लेयर पिक्स अनदर शेप एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड. फिर उसके बाद जब दूसरे प्लेयर की चांस आएगी तब वो भी दूसरा शेप, लेकिन वो शेप जो पहले से बन गया है उसको रिपीट नहीं करना है, दूसरा शेप बनाएगा वो. ओके, बट इट नॉट ओवरलैप द फर्स्ट शेप. हाँ, तो वही है कि आपको दोबारा वो शेप यूज़ नहीं करना है. कीप टेकिंग टर्न्स अंटिल वन ऑफ यू कांट गो एनी फर्दर. अब इसको करते रहना है जब तक कि आप कोई ऐसी एक्स्ट्रा जो है आपकी एक भी जगह ना बचे, तब तक आपको ये रिपीट करते रहना. हुएवर पुट्स द लास्ट पीसेस विंस. जो सबसे लास्ट वाला जो शेप बनाएगा वही जीत जाएगा. ओके, मेक योर ओन टाइल. रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न इन मैथ मैजिक बुक 4. पेज नंबर 4 में जो आपकी क्लास 4 में जो पेज नंबर 117 और 19 में जो पैटर्न बना हुआ था उसको आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं ये कि वो कौन सा था आपको याद है. यू हैड टू चूज द करेक्ट टाइल विच कुड बी रिपीटेड टू मेक अ पैटर्न सो दैट देयर वर नो गैप्स लेफ्ट. आपने तब वहाँ पे एक करेक्ट टाइल चूज़ किया था जो कि रिपीट किया गया था. पैटर्न आपने उसको एक्चुअली जो गैप का जो फिलिंग द ब्लैंक्स का पैटर्न होता है उसमें से आपने उसमें सही जो पैटर्न था उसको चूज़ किया था. Ziri went to a shop and was surprised to see the different design of these tiles on the floor. Are not this beautiful? तो जो जीरी है वो एक शॉप में गई और उसने ये जो इतने सारे डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन के टाइल्स हैं उसने देखे. फ्लोर के जो ज़मीन में हम टाइल्स लगाते हैं ना, उसमें कितने सारे जो टाइल्स के डिज़ाइन होते हैं वो एक ही डिज़ाइन को रिपीट करके तो बनाए जाते हैं. तो जीरी भी शॉप पे गई और उसने देखा कितने सारे टाइल्स हैं जो एक ही डिज़ाइन को रिपीट करके बनाए गए हैं. कैन यू फाइंड द टाइल विच इज़ रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दिस फ्लोर पैटर्न. क्या आप वो डिज़ाइन या जो भी टाइल है उसको फाइंड कर सकते हैं जो बार बार उसमें रिपीट हुई है, जिसके थ्रू वो पूरा टाइल बना है. क्योंकि एक ही डिज़ाइन को रिपीट कर करके ही टाइल बनता है ना. अलग से पूरा नहीं बनता है. एक ही टाइल को या एक ही डिज़ाइन को हम बार बार रिपीट करते हैं, हमारा टाइल तैयार हो जाता है. सर्कल अ टाइल इन ईच पैटर्न. तो ये हमने पहले भी किया था और हमने सर्कल भी किया था कि हर एक टाइल में यहाँ 3 टाइप्स के टाइल्स दिए हुए थे, तो कौन सी डिज़ाइन रिपीट की गई है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा है. आप देखेंगे पेंसिल से मैंने आउटलाइन किया है उसको. आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न जीरी वॉन्टेड टू मेक हर ओन येल्लो टाइल. इसको देखने के बाद जो जीरी है वो भी एक टाइल बनाना चाहती है, तो वो येलो कलर का अपना एक टाइल यहाँ बना रही है. उसकी स्टेप्स भी दी हुई हैं कि उसने एक पीस लिया कार्डबोर्ड का या थिक पेपर, मोटा पेपर ले लीजिए. उसमें एक आपने स्क्वायर डिज़ाइन किया. उसका जो साइज़ था स्क्वायर का वो 3 सेंटीमीटर था, है ना. दूसरा स्टेप इसमें है कि एक आपको छोटा सा नीचे एक ट्राइंगल बना देना है, इसी से जुड़ा हुआ, इसी स्क्वायर से जुड़ा हुआ एक ट्राइंगल भी बना देना है. स्टेप 3, ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज ऑन अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर. अब आपको एक और स्क्वायर बनाना है, एक और ट्राइंगल बनाना है और सेम ही साइज़ के दोनों ट्राइंगल रहेंगे. मगर ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने नीचे साइड जो बनाया था वो आउट साइड था, स्क्वायर के बाद ट्राइंगल था, लेकिन ये वाला जो ट्राइंगल हम बनाएंगे वो स्क्वायर के अंदर बनाएंगे, है ना. ये इनसाइड रहेगा स्क्वायर के, ये बाहर नहीं रहेगा. स्टेप 4, कट दिस शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड. योर टाइल इज़ रेडी. व्हाट इज़ इट्स एरिया. अब आपको क्या करना है, जो अंदर स्क्वायर के जो अंदर साइड जो स्क्वायर ट्राइंगल हमने बनाया है उसके थ्रू वहाँ से कट कर लेना है. और देखिए अब आपका एक टाइल बन के तैयार हो गया है. अब ये बताइए इसका एरिया क्या है. जब ये हमने ट्राइंगल सेम शेप के थे, हमने उसको कट भी कर दिया वहाँ से, मतलब कि एक स्क्वायर ही है, लेकिन हमने इसका ट्राइंगल निकाल के
आउटसाइड में लगा दिया। इसका जो एरिया है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है। ओके, आप भी इसको ट्राई करेंगे